people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. The need for sustainable development amidst an ever-expanding global population and diminishing resources on land has engendered a worldwide shift from green or brown economy to blue economy. According to estimations of economists, the ocean economy can increase the assets up to almost 24 trillion US dollars and can be healthy for the ecosystem as well. In this connection, Pakistan can extract maximum gains from growth of its economy like blue economy because it has a long coastal line and has an untapped maritime potential that offers multiple opportunities for the country. To that effect, and to securitize the significance of its blue economy, it is therefore imperative for Pakistan to not only work for economic dividends but also ensure human security of the coastal population by prioritizing its maritime sector. Against this backdrop, our today's sitting revolves around importance of blue economy, challenges and prospects available at Pakistan's disposal to make the most of its maritime sector. ओशन इकोनॉमी के टॉपिक को हमने डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को सही से क्लैरिटी हो कि क्या है ओशन इकोनॉमी। इस सिटिंग में हम ऐसे एरियाज को देखेंगे लाइक इंट्रोडक्शन टू ब्लू इकोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ ओशन इकोनॉमी, पाकिस्तान पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट्स, फिर चैलेंजेस की बात हम करेंगे और उन चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए पाकिस्तान के डिस्पोजल पर कौन से पॉलिसी मेजर्स अवेलेबल हैं, एंड फाइनली इस लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। सो स्टार्टिंग इज ऑलवेज दिस इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। इस सेक्शन में हम डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स में से रेफरेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लू इकोनॉमी असल में है क्या। So, in this connection, Gunter Pauli writes in his book, The Blue Economy, that blue economy is about safeguarding oceans, seas, and using water resources in an effective way for sustainable development and growth. इस बुक में ये ऑथर लिखते हैं कि ब्लू इकोनॉमी एक ऐसी प्रैक्टिस है नेशन स्टेट्स की जिसके थ्रू वो अपने वाटर बॉडीज को सेफगार्ड एंड सिक्योर करते हैं और उनको इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर अ सस्टेनेबल एंड नॉन लीनियर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारे पास डेफिनेशन है ब्लू इकोनॉमी की। सिमिलरली अगर वर्ल्ड बैंक के एक डॉक्यूमेंट को अगर यहाँ पे कंसीडर कर लें, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ब्लू इकोनॉमी इज सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक और ओशन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक नहीं बल्कि ओशन रिसोर्सेज फॉर प्रिजर्विंग लाइवलीहुड्स, क्रिएटिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज अलॉन्ग विद प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन। यानी इन दो डेफिनेशन से हमें यह समझ आती है कि ब्लू इकोनॉमी से मुराद जो वाटर बॉडीज हैं, जो ओशंस हैं, सीज हैं, उनको यूटिलाइज करना विदाउट हर्टिंग क्लाइमेट, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये हमारे पास ब्लू इकोनॉमी है। सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसकी डेफिनेशन एक ऐसी की गई है कि ब्लू इकोनॉमी इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एम्ड एट सपोर्टिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू ओशंस related sectors and activities while improving human well-being and social equity and preserving environment। यानी कि इस कंसेप्शन में ये बात क्लियर है कि हमने ओशंस, सीज एंड बाकी वाटर बॉडीज को यूटिलाइज करना है इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए विदाउट हर्टिंग नेचुरल बैलेंस और विदाउट हर्टिंग एनवायरनमेंट। ठीक, ये ब्लू इकोनॉमी है। अब अगर इस कंसेप्शन की इवोल्यूशन की बात कर लें कि ब्लू इकोनॉमी का जो कंसेप्शन है या कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो सेकंड सेक्शन है इस सिटिंग का वो इसी एरिया को डील करता है कि ब्लू इकोनॉमी की इवोल्यूशन कैसे हुई, वो कौन से फंडामेंटल या वो कौन से ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिनकी वजह से ब्लू इकोनॉमी हैज गेन करेंसी नाउ देन एट एनी टाइम इन द हिस्ट्री। सो सेकंड जो मैंने हेडिंग है ब्रीफ इनसाइट इनटू अंडरलाइंग अंडरपिनिंग्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी। यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2012 में ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस मीटिंग फॉर द टाइमिंग कंसीडर कर लेते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर कंसेंसस डेवलप किया गया था कि नेशंस जो है ना वो अपनी एनर्जीज एंड पोटेंशियल को इन्वेस्ट करेंगे फॉर द सस्टेनेबल यूसेज ऑफ ओशंस एंड seas so as to reorient their economies from otherwise least into environmental friendly economic orientation to an environmentally friendly economic orientation। तो इस कंसेप्शन की एवोल्यूशन 2012 ऑनवर्ड्स हम कह सकते हैं कि शुरू हुई। यानी कि नेशंस ने इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर प्रॉमिस एंड कंसेंसस डेवलप किया कि यस अब टाइम आ गया कि ग्लोबल जो नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस है लाइक क्लाइमेट चेंज, इनको कन्फ्रंट करने के लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है नेशंस के पास वो ये है कि वो शिफ्ट करें फ्रॉम ब्राउन इकोनॉमी टू ओशन और ब्लू इकोनॉमी।
आगे हमने यहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जैसे कि consensus was developed on investing energies and diverting attention to sustainable utilization of ocean economy. एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, ओशन इकोनॉमी कह लें, ब्लू इकोनॉमी कह लें, एंड सो ऑन। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के थ्रू इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन आर इस कंसेप्शन के बारे में लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं आपने करना। सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट है वो है सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस 5 ईयर एक्शन एजेंडा, जो कि बेस करता है या जिसकी टेन्योर है 2012 से 16 तक, एम्फसाइजेस ऑन ओशंस एंड सी रिसोर्सेज। ठीक, यानी कि उसी कॉन्टेक्स्ट में 2012 एंड 16 को कंसीडर किया गया कि हमारे पास एक्शन एजेंडा के लिए ये 5 ईयर्स है जिसमें हमने टेंजिबली कुछ करके दिखाना है विद रिगार्ड टू ओशन इकोनॉमी। फिर आगे है यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलप, SDGs जिनको हम कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो जिसमें गोल 15 जो है वो डील करता है कंजर्विंग एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ सीज, ओशंस एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सर्टन हम ऑफिशियल मीटिंग्स आर ऐसे इवेंट्स रहे जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को इन व्यू रख के तो मशरूमिंग नेचर ऑफ थ्रेट्स हैं उनको कंसीडर करते हुए एक नया कंसेप्ट लेके आया जिसको हम आज कहते हैं ब्लू इकोनॉमी है। ठीक, सिमिलरली अगर हम सर्टन पब्लिकेशंस की बात कर लें तो यूरोपियन कमीशंस की एक रिपोर्ट है ब्लू इकोनॉमी पर 2019 की, जिसमें बताया गया है या ये रिपोर्ट इन्यूमरेट करती है कि वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी ब्लू इकोनॉमी के क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इस रिपोर्ट में डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी को डिस्कस करते हुए सर्टन ऐसे एरियाज को मेंशन किया गया है जिनसे आइडिया हो जाता है कि यस, we are in a position, we means Pakistan is well in a position to exploit the potential available at country's disposal in the form of blue economy. Certain sectors ये हैं, marine living resources हैं, coastal tourism है, port activities हैं, ship building है, marine extraction for oil, ये ऐसे components हैं जो कि इस यूरोपियन कमीशन की जो रिपोर्ट है ब्लू इकोनॉमी इसने मेंशन किए हैं। सो ये ब्लू इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस है या बिजनेस फ्रेंडली नेचर है या ब्लू इकोनॉमी का पोटेंशियल है टू जनरेट अ नॉन लीनियर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज अपनी इकोनॉमी की जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर रही है फ्रॉम ब्राउन और अदरवाइज जो हमारे पास जो पेट्रोल जो डॉलर है एक कंसेप्शन है, या जैसे मिडिल ईस्टर्न नेशंस की अगर बात करें तो वो अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट कर रही है फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू ब्लू इकोनॉमी। सो ये इंपॉर्टेंस है ब्लू इकोनॉमिक मॉडल की कि ये सस्टेनेबल भी है, क्लाइमेट फ्रेंडली भी है और इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये कंट्रीज में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किक स्टार्ट करे। अगर हम यहाँ पे सर्टन एक्टिविटीज देख लें कि क्या है ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है जिनके थ्रू नेशंस अपनी इकोनॉमिक ओरिएंटेशन को रीओरिएंट कर सकती हैं इन फेवर ऑफ ब्लू इकोनॉमी, तो वो ये हैं जैसे मेंशन यहाँ पे हमने किया है ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं। ट्रेडिशनल सेक्टर्स में जैसे पाकिस्तान भी यूज़ करता है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, एक्वाकल्चर है, शिप बिल्डिंग है, मिनरल एक्सट्रैक्शन एंड सो ऑन। तो ये ऐसे एक्टिविटीज़ है जिनको हम कहते हैं दीज आर ट्रेडिशनल मैरीटाइम एक्टिविटीज़ बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट स्टेट्स। अगर हम नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस की बात कर लें, नॉन ट्रेडिशनल से मुराद ये कि ये वो प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज़ हैं जो वाइडली यूज़ नहीं होते। ना सर्टेन नंबर ऑफ नेशंस आर यूजिंग दीज प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज़, जबकि पाकिस्तान एंड बाकी जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो इन एक्टिविटीज़ को फिलहाल यूटिलाइज नहीं करते या नहीं कर रहे और उनको यूटिलाइज करना चाहिए। तो जो नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है उनमें यह है कि कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर शिप्स, सस्टेनेबल ओशन वेव्स, क्योंकि हमें पता है कि वाटर इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन, हाइड्रो जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं। फिर आगे है ओशन वेव या टाइडल करंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, एंड टाइडल करंट्स एनर्जी लेइंग कम्युनिकेशन केबल्स एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो ये ऐसे नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है जो कि रिलेट करते हैं ब्लू इकोनॉमी से। अच्छा, यहाँ पे फिर अल्टरनेटिव टर्म जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ब्लू इकोनॉमी को हम ओशन इकोनॉमी कहते हैं। अब अगर पोटेंशियल की बात करें कि इस सेक्टर का या ब्लू इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है, बहुत सारी पब्लिकेशंस के अकॉर्डिंग एंड इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इसका जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट 24 ट्रिलियन US डॉलर है। तो इससे ये आइडिया हो जाता है कि यस, इस इरा में उन कंट्रीज का सर्वाइवल इंश्योर है जो कि अपनी इकोनॉमी को ब्लू इकोनॉमी की तरफ लेके जाती हैं। यहाँ पे हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इट कैन रैंप अप the assets up to 24 trillion is healthy for ecosystem। आप लोगों को पता है कि जैसे पहले हम बात कर चुके हैं कि ब्लू इकोनॉमी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें पोटेंशियल है टू जनरेट टू जर्मिनेट अ नॉन लीनियर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस वजह से नेशंस को चाहिए, स्पेसिफिकली पाकिस्तान बीइंग अ कोस्टल स्टेट विद अ लेंथ ऑफ 150 किलोमीटर्स,
कि वो इस सेक्टर को या इस न्यू जो मॉडल है इकोनॉमी का उसको प्रायोरिटाइज करे और उसके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करे फॉर ग्रेटर बेनिफिट्स। अब हम देखेंगे पाकिस्तान के डिस्पोजल पर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड या एक्सप्लॉइटिंग ब्लू इकोनॉमी पोटेंशियल। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान इंडियन ओशन का एक लिटोरल स्टेट है। लिटोरल स्टेट एक इंटरनेशनल लॉ की एक टर्मिनोलॉजी है जिससे मतलब या जिसका मतलब ये है कि वो तमाम नेशंस जो कि बॉर्डर करती हैं वाटर्स के साथ, यानी कि जैसे पाकिस्तान अब साउथ की तरफ देख लें, एक्सट्रीम साउथ पाकिस्तान का लिंक है या पाकिस्तान बॉर्डर करता है अरेबियन सी के साथ। एंड ओवरऑल अगर देख लें कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन, तो इसका मतलब पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि पाकिस्तान एक ब्लू ओशन इकोनॉमी बने या ब्लू ओशन इकोनॉमी से पाकिस्तान बेनिफिट्स कल्टिवेट करे। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आउट ऑफ 142 कोस्टल स्टेट्स इन द वर्ल्ड पाकिस्तान इज रैंक 74। सर्टेन स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पे मेंशन किया है, जो इस कलर जो हमने इसको हाईलाइट किया है। पाकिस्तान इज रैंक 74th इन टर्म्स ऑफ कोस्टल लेंथ। जैसे कोस्टल लेंथ आप लोगों को पता है पाकिस्तान की जो कोस्टल लेंथ है वो 1050 किलोमीटर्स है, यानी पाकिस्तान की जो बाउंड्री लग रही है वाटर बॉडीज़ के साथ उसकी लेंथ 1050 किलोमीटर्स है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर आगे कोस्टल लेंथ जैसे मैंने आपको बताया जनरेटिंग। अब पाकिस्तान अगर देखने इस टाइम करंटली पाकिस्तान कितने रेवेन्यू पाकिस्तान जनरेट करता है फ्रॉम ब्लू इकोनॉमी, तो ये है $450 मिलियन है। एंड फ्रॉम फिश एक्सपोर्ट्स एंड फिश प्रोडक्ट्स, जैसे ऊपर हमने बात की है कि पाकिस्तान एंड बाकी जो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग नेशंस हैं वो फिलहाल ट्रेडिशनल मैरीटाइम या मेरीन एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। इन्होंने नॉन ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स या एक्टिविटीज़ हैं उनको फिलहाल प्रैक्टिस नहीं किया है, जिसकी वजह से इनका जो पोटेंशियल है रेवेन्यू जनरेशन का वो कंपैरेटिवली कम है। फिर आगे हमने लिखा है 95% ऑफ पाकिस्तान ट्रेड विद अदर कंट्रीज इज कैरीड थ्रू सी। अब जैसे हमें पता है कि हमारे पास जो पोर्ट्स अवेलेबल हैं 3 to 4 डीप जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट कासिम है, उसके बाद गवादर है, ये हमारे पास ऐसे पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स करते हैं थ्रू वाटर बॉडीज़। यहाँ पे कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा फिर से मेंशन किया है जो इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स उनको समझ आ रही होगी कि क्या है ये। पाकिस्तान में जो टेरिटोरियल वाटर्स पाकिस्तान के उनकी लेंथ या उनकी रेंज क्या है, 12 नॉटिकल माइल है। पाकिस्तान का जो कंटिगुअस जोन है उसकी जो लेंथ या रेंज है वो 24 नॉटिकल माइल्स है। और पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी जो रेंज है वो 200 नॉटिकल माइल्स है। जैसे हम लॉज ऑफ सी में पढ़ते हैं या लॉ ऑफ सीज में इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं कि हर कंट्री के पास सर्टन ऐसे वाटर बॉडीज़ के साथ ऐसे सेक्शंस कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर उस कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट होता है टू एक्सप्लॉइट वट एवर एग्जिस्ट देयर इन। सो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, इसको बेशक आप स्किप कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान जैसे हमें पता है कि एक रिसोर्सफुल कंट्री है जिसमें यूथ बल्ज की तकरीबन जो परसेंटेज है वो 60% है। उसके अलावा पाकिस्तान की कोस्टल लेंथ के ऊपर हमने बात की, एक लिटोरल स्टेट है, एक लैंड लॉक स्टेट नहीं है पाकिस्तान, तो ये एक पोटेंशियल पाकिस्तान का है। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन किया है डोमेस्टिक अनरेस्ट अरेस्टिंग अटेंशन एंड एनर्जीज फ्रॉम व्हाट मस्ट बी एक्सप्लॉइटेड। सिक्योरिटी सिचुएशंस आप लोगों के सामने हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक्स अनसस्टेनेबिलिटी, ऐसे वो हमारे पास पाकिस्तान में हेडविंग्स हैं जो कि पाकिस्तान के पोटेंशियल को अरेस्ट करते हैं फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द एनर्मस रिसोर्सेज और एनर्मस पोटेंशियल ऑफ इट्स ब्लू इकोनॉमी।